मैनेजमेंट हमारे साथ और जुड़ रहे हैं जिनके नतीजे आए थे और नतीजे आने के बाद ही शेयर ताबड़तोड़ चला है। वो था महिंद्रा लॉजिस्टिक का और कंपनी के सीएफओ मिस्टर योगेश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार आप ही कंपाइल करके बताएंगे आपके नतीजों के हाईलाइट्स क्या थे और मिस क्या था, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस भी तो हुआ होगा ना। ये क्वार्टर जो हमारा रहा, आई मीन ये क्वार्टर के स्टार्टिंग में जैसे आप जानते हैं हम लोगों ने कोविड की वेव 3 जनवरी में देखी। सो बड़े ही सॉफ्टर फॉर्म में स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारी जो सप्लाई चेन की स्ट्रेंथ और बिजनेसेस हमने विन कर रखे हैं, उनके बैकिंग पे हमने रेवेन्यू में काफी अच्छा स्प्रिंग बैक देखा। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज जो काफी सॉफ्ट चल रही थी, उनका भी डिमांड इन्वायरमेंट काफी इम्प्रूव हो रखा था, और उसकी वजह से उन्होंने सप्लाई में इम्प्रूवमेंट हमने देखी टुवर्ड्स एंड ऑफ द क्वार्टर। और उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू क्वार्टर का अगर हम देखें तो हमने 10% ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव करा, लेकिन पूरे साल की नंबर्स पे हमारा रेवेन्यू 25% इंक्रीज हुआ है। और एनुअलाइज बेसिस पे अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे देखा जाए तो 20% हमने ईयर ऑन ईयर ग्रो करा। इस क्वार्टर में हमारी लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट की थोड़ी सी स्ट्रेस थी, और उसकी वजह से हमने काफी सारे इनिशिएटिव्स ऑपरेशनलाइज स्ट्रीमलाइन करने के लिए, कॉस्ट रैशनलाइज करने के लिए इनिशिएट करे थे, और इन सब की कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट में भी स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। तो इन दोनों ही तरफ से रेवेन्यू अपटेक और मार्जिन इम्प्रूवमेंट हाईलाइट रहा है हमारे इस क्वार्टर का। राइट, बिल्कुल। मॉर्निंग मिस्टर योगेश, एक बार थोड़ी और बाइफिकेशन आपके इस पूरे रिजल्ट्स की जो डिफरेंट कैटेगरीज है उस पर करना चाहेंगे। 21% से ज़्यादा आय जो है आपकी वेयर हाउसिंग और दूसरी इक्विटी से आती है। आपने वेयर हाउसिंग को लेकर एक लोबोस एक कंपनी के साथ करार भी किया है। आने वाली तिमाही में आप किस तरह की यहाँ गाइडेंस देना चाहेंगे, आउटलुक शेयर करना चाहेंगे इस सेगमेंट पर? जरूर। सो वेयर हाउसिंग का ऐसा है, अगर आप देखें, आई मीन लोगोस के साथ जो हमने डील करी है वो उनकी एक फैसिलिटी है एनसीआर में, लोहारी करके जो जगह है। और ओवरऑल हमारे बिजनेस में हमने लास्ट पिछले कुछ सालों से इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स या फिर वेयर हाउसिंग और सॉल्यूशंस प्रोविजनिंग की तरफ हमने फोकस या स्ट्रेंथ ज़्यादा इम्प्रूव करी है। और उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इस साल में हमने 23 लाख स्क्वायर फीट अप्रॉक्स वेयर हाउसिंग स्पेस अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज करा है। इसके अंदर वो लोहारी की 2 फेज भी इंक्लूड हो जाती हैं। वहाँ पे हमने जितनी स्पेस कॉन्ट्रैक्ट करी है उसकी 50% ज़्यादा अभी ऑपरेशनल हो चुकी है, बाकी अभी भी वर्क इन प्रोसेस है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जिस हिसाब से हमारा सॉल्यूशंस और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स बिजनेस ग्रो हो रहा है, उसकी वजह से वेयर हाउसिंग स्पेस अंडर मैनेजमेंट की स्टेडी ग्रोथ रहेगी। ये पैन इंडिया ग्रोथ देखने को मिली है। लोहारी जैसे हमने एनसीआर में बात करी, उसी तरह से हमारे अलग हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, इवन कोलकाता और वेस्ट में हमारी चाकन, मुंबई बेल्ट डेफिनेटली है ही, जहाँ पे हमने सब जगह इक्वली इंक्रीज करा है वेयर हाउस स्पेस का ऑक्यूपेशन। योगेश, अगर क्लाइंटेल की बात करें, आपके डिफरेंट सेक्टर और सेगमेंट्स के जो क्लाइंट्स हैं कैसे ग्रो हो रहे हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं तो। हमारा हिस्टोरिकली स्ट्रेंथ रहा है ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में। उसकी वजह से हमने कुछ पीरियड पहले हमने एक फोकस स्टेटमेंट रखा था कि हम इसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और हमने एडिशनल जो इंडस्ट्री वर्टिकल्स ऑफ चॉइस उसमें रखे थे वो कंजम्पशन लेड बिजनेसेस के लिए हमने ऑप्शन चूज किया था। और ये कंजम्पशन लेड बिजनेसेस को अगर मैं डिटेल करूं तो एफएमसीजी, ड्यूरेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स और ई कॉमर्स हमारे लिए प्राइमरी, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये सब मिला के ही ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू की स्केल पर आज पहुंच गए हैं। सो हमारा फोकस यही रहा है कि हम जितना डाइवर्सिफाई करें, प्लस जो हमारी स्ट्रेंथ ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग की है उस पर हम कैपिटलाइज करें। सो
इंडस्ट्री स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो ऑटोमोटिव रहेगा लार्ज और डोमिनेंट, बट जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री वर्टिकल्स हैं जिसमें हमारी ऑफरिंग और हमारी इनरोड्स थोड़ी फास्टर ग्रोथ है, वो उसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे उस इंडस्ट्री डोमिनेंस रेशियो को। ठीक है मिस्टर पटेल, आपकी दो सब्सिडरीज भी है, एक तो लोगोज है और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है। तो मैं स्पेशली लोगोज के बारे में पता करना चाहता हूँ जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है। अब गवर्नमेंट का फोकस तो बहुत है, तो आपको तो बिजनेस बहुत बनेगा इससे। लॉज फ्रेट का जो बिजनेस है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग कहते हैं उसे। तो बेसिकली जो सारा सामान मूव होता है इनटू और आउटसाइड कंट्री बॉर्डर्स, वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, और लॉट्स दोनों मोड से, एयर हो या सी मोड हो, बोथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट एयर एंड सी की फ्रेट मूवमेंट हम एनेबल करते हैं। सो वो फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इस साल उन्होंने टॉप लाइन में ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ अचीव किया है। ये इस एनवायरनमेंट में, जैसे आपने कहा, एक तो है ये एक्सपोर्ट ग्रोथ इस बिजनेस को ग्रोथ देता है, लेकिन इस लास्ट फुल ईयर में एक बड़ी खासियत रही है ग्लोबल ट्रेड रूट्स के डिसरप्शंस की। या तो कोविड की वजह से, या फिर कंजेशन, पोर्ट कंजेशन की वजह से, और या तो फिर सी लेन्स के ब्लॉकेज होने की वजह से। ये तीनों फैक्टर्स हमने देखे हैं ओवर लास्ट 12 to 18 मंथ, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स काफी डिसरप्टेड रहे हैं। सप्लाई की वजह से भी प्राइस इन्फ्लेशन या प्राइस फ्लक्चुएशन बड़ा ज्यादा देखने को मिला है। सो हमारे कस्टमर्स को अगर हम मोस्ट इफेक्टिव में से और प्रेडिक्टिव, मतलब जैसे उन्हें पता हो कि हम किस कॉस्ट में किस टाइम पे हम मूव कर पाएंगे, अगर थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल वे में हम मूव करा सकें, तो यही हमारी कोशिश रही है। और इसके बेसिस पे जो हमने सर्विसेज कैटेगरी में मिक्स में इम्प्रूवमेंट देखा है, और हमारी जो ट्रेड लेन्स हैं जिसपे हम काम करते हैं उसमें हमने एक्सपेंशन किया है। ये दोनों की वजह से रेवेन्यू में हमने सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है। और इसकी वजह से ये जो फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस है, इन्होंने हमारे बॉटम लाइन में भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन या सहयोग किया है। ऑलराइट योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और गुड लक फॉर योर कमिंग क्वार्टर्स। ये थे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स अपने क्वार्टर के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। स्टॉक बहुत अच्छा रिएक्ट किया था आफ्टर द नंबर्स, अभी थोड़ा कूल ऑफ हो गया है।